नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे और बड़ी खबर यहां उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज है और ऐसे में उत्तराखंड से कनेक्शन क्या, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। तो दिल्ली में उनका प्रचार लगातार जारी है और लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने आज मटियाला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार संदीप सहरावत के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही कहा कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने तब उस समय कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। ये राजनीति में आ गए। इन्होंने कहा हम चुनाव में गए और कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे गाड़ी बंगला छोड़िए, इन्होंने 8-8 बंगलों को एक महल बना दिया, शीश महल। और इतना बड़ा शीश महल का घोटाला कर दिया। कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला, कभी क्लासरूम पर घोटाला, कभी शराब का घोटाला, उस घोटाले में भी घोटाला। 15 विधायक जेल में, 8 से ज्यादा मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में। 11 साल की सरकार या आपदा की, उससे पहले 15 साल कांग्रेस की, सब मिलाकर 27 सालों से यहां गैर भाजपाई सरकारें चल रही हैं। उसका परिणाम है कि दिल्ली आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी कोई है तो दिल्ली है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं। मां यमुना जी की मैं देखता हूं, मां जब यमुना जी हमारी यमुनोत्री से निकलती है, खरसाली से निकलती है, विकासनगर, कालसी, हरिपुर आती है, अरे ये क्या पानी, अरे पीने की बात छोड़िए आप, वो तो संजीवनी है। वहां तो आचमन भी करते हैं लोग, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, पवित्र हैं हर तरह से। और यहां पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो जाता है। और केजरीवाल जी हर बार कहते हैं, 2020 के चुनाव में भी कह रहे थे मैं अगले साल उसकी सफाई कर दूंगा। मैं चूंकि उस वीर भूमि से आता हूं, उस देवभूमि से आता हूं, जहां के लोग सीमा पर अपनी 24 घंटे की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हमारे सैनिक, हमारे घर के भाई, हमारे बेटे, भाई बहनों, जब वो हमारी सेना पुलवामा में कांड होता है, पुलवामा बम कांड होता है, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, तो ये दिल्ली में विशेष सत्र बुलाते हैं विधानसभा का और कहते हैं कि सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत पेश करे। भाई बहनों, सेना का अपमान करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटती है, ये धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। शाहीन बाग में सीएए के कानून के खिलाफ लोग बैठते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ कत्लेआम हो रहा था, अनाचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए ये कभी धरना करने लगते हैं। दिल्ली की चुनावी रैली में सीएम धामी की स्टेटमेंट, उत्तराखंड में हमने समान नागरिक संहिता को लागू किया, अब कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा के साथ में हैवानियत नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड आजाद हिंदुस्तान का वो पहला राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हुआ, उसका जिक्र करते नजर आते हैं पुष्कर धामी और कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया और अब कोई आफ्ताब की श्रद्धा के साथ हैवानी नहीं कर पाएगा। होगा दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, श्रद्धा बालकर और आफ्ताब। इस श्रद्धा बालकर बेटी को 300 लीटर वाले फ्रिज में एक एक टुकड़े टुकड़े करके काट के डाल दिया था। हमने उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उस कानून में हमने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कहीं रहता होगा, चाहे बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नया वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले उसमें निर्णय दिया हुआ है, देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी माता पिता को नहीं होती थी। साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते थे। माता पिता के पास जब घटना हो जाती थी, पूरी जिंदगी भर रोने के सिवा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होता था। इसलिए हमने इसमें समान नागरिक संहिता में ऐसा प्रावधान कर दिया है, कोई आफ्ताब अब श्रद्धा जैसी बेटी के साथ इस प्रकार की हैवानियत भी नहीं कर पाएगा।
दिल्ली में सीएम पुष्कर धामी का प्रचार, उत्तम नगर में चुनाव प्रचार करते नजर आए और बीजेपी उम्मीदवार पवन शर्मा के हक में वोट मांगे। पद यात्रा भी की, प्रचार किया, लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी लगातार आज सामने आ रही हैं। उत्तम नगर के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आते हैं पुष्कर धामी। और वहीं सीएम पुष्कर धामी और सीएम मोहन यादव की मुलाकात होती है और दिल्ली के उत्तम नगर में दोनों की मुलाकात होती है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती है। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री भी लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच पुष्कर धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। सीएम पुष्कर धामी और मोहन यादव की मुलाकात की ये तस्वीरें आई। प्रचार चल रहा था और दोनों की आमने सामने मुलाकात हो जाती है। उसके बाद दोनों बात करते नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जन्मदिन है आज। सीएम पुष्कर धामी ने उनको दी बधाई। मां पूर्णागिरी से आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं, ये पुष्कर धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। माननीय केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां पूर्णागिरी से आपके आरोग्यपूर्ण, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। और वहीं 4 मई को खुलने वाले हैं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। 4 मई को सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि तारीख अब क्लियर हो चुकी है, समय भी क्लियर हो चुका है कि कब कपाट खुल रहे हैं। तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद जो भक्तजन हैं वो बाबा बद्री के दर्शन कर पाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं।